श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं पाणवमहाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासतनय शुकदेव को हित सो करी प्रणाम। शुद्ध भागवत का तिलक कियो सुमिरि घनश्याम। ब्रजवासिन के हेत प्रभु बिहरे ब्रज में जाए। तिनके तिय उत्पात से उनकी करी सहाय। वृंदावन बिहारी लाल की। बंधु महानुभाव देवियों, इस अध्याय में कौन सी कथा होगी? राजा नृग की कथा, महाराज नृग की कथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पारीक्षिताय, एक समय की बात है, कृपया एकदा शब्द श्रीमद् भागवत पुराण में जहां जहां पर भी आया, गूढ़ से गूढ़ प्रसंग छुपा हुआ है। उसी प्रकार एक बार शब्द श्री रामचरितमानस में जहां जहां पर भी आया, गूढ़ से गूढ़ प्रसंग श्री रामचरितमानस पर छुपा हुआ है। एकदा अर्थात एक नई कथा जन्म ले लेती है, एक नई कथा उत्पन्न हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत पुराण में एकदा शब्द जहां जहां पर भी आया, गूढ़ से गूढ़ प्रसंग छुपा हुआ है। इधर भी उस समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पारीक्षित, एक दो पवनम राजन जगमुर्दु कुमारिका बिहर्तुं साम्ब प्रद्युम्न चारु भानु गदादयः। एक दो पवनम, एक समय की बात है, एक बार की बात है। एक बार शब्द गूढ़ प्रसंग का सूचक होता है। बंधुओं, एक नई कथा जन्म ले लेती है, एक नई कथा उत्पन्न हो जाती है। जैसे एकदा अर्थात एक बार, एक बार अर्थात एक बार। जैसे एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौढ़ाए। तो एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार, एकदा या एक बार शब्द जहां जहां पर भी आया, गुढ़ से गुढ़ प्रसंग छुपा हुआ है। तो इधर भी एक दो पवनम राजन। पारीक्षित, एक समय की बात है, एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र यदुवंशी राजकुमार शाम में प्रद्युम्न चारु भानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए पवनम उपवन में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं। बालक थे, घूमने के लिए जाते हैं, खेल खेलने के लिए जाते हैं। वहां पर उन्होंने बहुत देर तक खेल खेला। सभी बच्चे, सभी राजकुमार, सभी पुत्र बहुत देर तक खेल खेलते हुए पानी पीने की इच्छा होती है, प्यास लग आई। अब वे
कौन? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब, प्रद्युम्न, चारु, गद आदि इधर उधर जल की खोज करने लगे, इधर उधर जल की तलाश करने लगे। क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः जलं निरूदके कूपे ददृशुः सत्त्वमद्भुतम्। उस समय जल की तलाश करते करते, ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते वे एक कुएं के पास आते हैं। मित्रों, एक कुएं के पास आते हैं, उसमें जल तो था नहीं, परंतु एक बड़ा विचित्र जीव दिखाई पड़ा उन बच्चों को, उन पुत्रों को। वह जीव कैसा था? कृकलाशंगिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितमानसाः। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था, जिसे गिरधौना कहते हैं। गिरगिट था, गिरधौना था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। उन बच्चों की, भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों की, राजकुमारों की, उनका हृदय करुणा से भरी आता है बंधुओं, और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। क्योंकि जीवों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर है। कई पुण्य कर्मों के द्वारा मिलता है, और श्रीमद्भागवत पुराण की कथा जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी श्रीमद्भागवत कथा सुनने को मिलती है। इसलिए एक मनुष्य ही ऐसा जीव है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सभी जीवों पर कृपा कर सकता है, सभी जीवों पर रक्षा कर सकता है। और यदि रक्षा कर नहीं सकता तो वो प्राणी नहीं, जीव नहीं, वह राक्षस है, जीवों का भक्षक है, रक्षक नहीं है। तो इसलिए हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को जीवों की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर, श्री रामचरितमानस में कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मनुष्य का शरीर बड़े भगवान को मिलता है। जो देवता, संत, महात्मा आदि गायन करते हैं इस मनुष्य के शरीर की, और भी कहते हैं, नर तन सम नहीं कम न उदेही। नर तन, इस मनुष्य के शरीर के समान कोई देह नहीं है। तो इसलिए हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को जीवों की रक्षा करना चाहिए, जीवों की रक्षा करना चाहिए, जीवों के रक्षक बने, भक्षक नहीं। क्योंकि कर्मों के लिए यहां तक कह दिया गया है, हर व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए, और कर्म हमेशा हमारी वाणी के द्वारा, हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो, हित ही हो। इसलिए हर व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए। और कर्म के लिए कहा गया है, कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी प्रकार से फल पाएगा। बाबा तुलसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार उसको फल मिलता है। गीता में भी कहा गया, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। शुभ या अशुभ कर्मों का फल मनुष्य अवश्य भोगता है। और शास्त्रों में तो यहां तक कह दिया गया है, यशुमाश्चयेन च यथा च यदा च यच्च यावा च यत्र च शुभाशुभमात्मकर्म तावच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तस्मात् तत्र च विषादवसादुपैति। यशुमाश्चयेन च यथा च यदा च यच्च यावा च यत्र च
शुभाशुभमात्म कर्म है। कहते हैं मनुष्य जिस जगह, जिस टाइम पर, जिस वक्त पर, जिस समय पर, जिस दिन पर शुभाशुभमात्म कर्म है, शुभ या अशुभ कर्म करता है, तो ठीक उसी प्रकार से उसी टाइम उसी दिन पर किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगता है। इसलिए हर व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए, जीवों की रक्षा करना चाहिए। तो ठीक है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र राजकुमार वो यदुवंशी उसे देखकर आश्चर्य की सीमा ना रही और उस जीव को निकालने का प्रयास करने लगे। कौन? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम प्रदम्न चारु भानुआदि। उनका हृदय करुणा से भर आता है, वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। तस्य चोद्धरणे यत्नं चकुस्ते कृपयान्विताः। बंधुओं, परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को, कुएं के अंदर पड़े हुए गिरगिट को, गिरधोने को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांध कर नहीं निकाल सके, तब कुतूहलवश उन्होंने यह आश्चर्यमय वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। उस समय तत्रागत्यारविंदच्छो भगवान विश्वभावनः विद्योज्जहार वामेन तंकरेण सलीलया। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन बच्चों की ऐसी वाणी को सुनकर, ऐसे समाचार को सुनकर, जगत के जीवनदाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आते हैं। उस कुएं के पास आए जहां पर वह विचित्र जीव गिरगिट पड़ा हुआ था, कुएं के अंदर गिरधोना पड़ा हुआ था। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण कर कमलों का स्पर्श होते ही, गोविंद के कर कमलों का स्पर्श पाते ही उसका गिरगिट रूप तो जाता रहा और एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो जाता है। बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों से उस जीव गिरधोने को, गिरगिट को बाहर निकाला तो आश्चर्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाते ही वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो जाता है और वह गिरगिट का रूप, गिरधोने का रूप चला जाता है। सा उत्तम श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सद्य कृकलाश रूपम। अब उसके शरीर का रंग, वो जो गिरगिट से मनुष्य एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो जाता है, तो वह स्वर्गीय देवता का शरीर कैसा था, उस मनुष्य का शरीर कैसा था? अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था। बंधुओं, उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली, क्योंकि गोविंद हैं, वो तो परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं। फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो ना जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, उन बच्चों को देखने के लिए। फिर भी उस गिरगिट के निकले हुए मनुष्य से, जो गिरगिट से निकला, उस मनुष्य से पूछते हैं, उस दिव्य पुरुष से पूछा, दशामिमांवा कतमेन कर्मणः। हे महाभाग्यवान, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है। तुम हो कौन? मैं तो ऐसा समझता हूं कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो, क्योंकि वेशभूषा से तुम देवता प्रतीत होते हो। हे कल्याण मूर्ते,
कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा था, अर्थात तुम गिरगिट हो गए, गिरधौना हो गए, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा ये भी बताओ। वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं थे। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं, तुम अपने बारे में सब कुछ बताओ। यदि तुम हम लोगों को वह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनकर इतेष्म राजा संप्रष्टः कृष्णेनानंत मूर्तिना माधवं प्रणिपत्याह किरीटेनार्कवर्चसा। बंधुओं, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग से पूछा, निवेदन किया, क्योंकि वे ही इस रूप से प्रकट हुए थे, इसलिए उस समय अपना सूर्य के समान जाजुल्यमान मुकुट झुकाकर, जो मुकुट महाराज नृग उस गिरगिट से निकला हुआ मनुष्य महापुरुष, तो अपना मुकुट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख देता है और सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया। क्योंकि शास्त्रों में, पुराणों में प्रणाम करने का, नमस्कार करने का बड़ा महत्व बतलाया गया है। शास्त्रों में कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादन करने से, प्रणाम करने से मनुष्य की चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ जाती हैं। आयुर्विद्या यशोबलम्, आयु विद्या यश और बल। इसलिए हर व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए, अपने श्रवणों का सम्मान करना चाहिए, नमन करना चाहिए। ये हमारे संस्कार होते हैं, ये शास्त्रों पुराणों का नियम है, ऐसा शास्त्रों और पुराणों में आया है। तो उस समय महाराज नृग, राजा नृग, क्योंकि वे गिरगिट से निकला हुआ पुरुष, महापुरुष, वो महाराज नृग थे। कौन थे? महाराजा नृग थे। तो उस समय राजा नृग भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे गोविंद, नृगो नाम नरेंद्रो है मिच्छ्वाकुतनयः प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। हे प्रभु, हे गोविंद कृष्ण, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी, दान देने वालों की गिनती की होगी, दानियों की गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा, जरूर पड़ा होगा, जरूर आपने सुना होगा। इसलिए हे दिव्यात्मा परमात्मा श्री कृष्ण, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आपका नाम परमात्मा है। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता गोविंद। अतः आपसे छिपा ही क्या है गोविंद। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूं, क्योंकि आपने जो मुझसे प्रश्न किया है, पूछा है कि तुम कौन हो, यह तो आपकी लीला है, लेकिन फिर भी मैं आपको बतला रहा हूं गोविंद। हे भगवान, पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएं दान की थी। किनको? ब्राह्मणों को। और ऐसी गौएं दान नहीं की थी महाराज, उन गौओं को सजाया गया था। उन गायों के बारे में आप सुन लीजिए। पयस्वनिस्तरुणि शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम संगी। गोविंद कृष्ण, वे सभी गौएं दुधार अर्थात दूध देने वाली थी, नौजवान थी,
सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था गोविंद। सबके साथ बछड़े थे, उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गंगे मैंने दान में दी थी गोविंद ब्राह्मणों को। बतलाओ बंधु, दानी हो तो महाराज नरक जैसा, तपस्वी हो तो महाराज नरक जैसा। क्योंकि महाराज जो नग थे वो सत्य की कमाई, सत्य की कमाई, सात्विक कमाई के द्वारा इन गौओं का दान किया था ब्राह्मणों को, असत्य की कमाई का दान नहीं किया था। इसलिए गीता में कहते हैं, गीता में बताया गया है कि जब हम कोई अनुष्ठान करें, यज्ञ धर्म करें, दान करें, तो 4 प्रकार की शुद्धि का विशेष ध्यान देना चाहिए। मंत्र शुद्धि, क्रिया शुद्धि, द्रव्य शुद्धिश्च भूमिजो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब किसी भी प्रकार का कोई अनुष्ठान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए, तो 4 प्रकार की शुद्धि का विशेष ध्यान देना चाहिए। मंत्र शुद्धि, मंत्र शुद्ध बोलना चाहिए, मंत्र शुद्ध हो अर्थात बढ़िया उच्चारण करता हो, सुंदर पढ़ता हो मंत्र को। और क्रिया शुद्धि, क्रिया शुद्ध हो। और द्रव्य शुद्धि, द्रव्य अर्थात पैसा, धन सात्विक कमाई का हो, बुरी कमाई का ना हो, शुद्ध कमाई का हो। ऐसे द्रव्य को अनुष्ठान में खर्च करना चाहिए, दान देना चाहिए। और भूमि शुद्धि होना चाहिए। तो इस प्रकार महाराज नग ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बारे में बताते हैं। क्योंकि महाराज नग बहुत बड़े धर्मात्मा थे और दाता भी थे, दानी भी थे। कहा गया है, अति दाता अति चतुर नर, अति पंडित अति सूर, इन चारों से रहत है सदा लक्ष्मी दूर। अति दाता, अति चतुर नर, अति पंडित अति सूर, इन चारों से रहत है सदा लक्ष्मी दूर। अति दाता, जो विशेष दान देने वाला होगा, सभी में अति शब्द लगा हो, वह बंधु। अति दाता अति चतुर नर, अति पंडित अति सूर, इन चारों से रहत है सदा लक्ष्मी दूर। अति दाता, अति दान देने वाला, अति चतुर नर, अति चतुर हो। और अति पंडित, जो अति पंडित होगा। पंडित है, पंडित किसे कहते हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, सत असत विवेकनी बुद्धि पंडा संजाता यशसा पंडिता। जिसके अंदर सत्य और सत्य का विवेक है, बुद्धि का पंडाल है, भंडार है, उसी का नाम पंडित है। तो अति पंडित, उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं रुक सकती। अति दाता, उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं रुक सकती। और अति चतुर है, उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं रुक सकती। और अति सूर है, अति सूर के पास कभी लक्ष्मी नहीं रुक सकती। क्योंकि इन चारों से रहता है सदा लक्ष्मी दूर है। इन व्यक्तियों से हमेशा लक्ष्मी दूर रहेगी। तो उस समय महाराज नग स्वलंकृतेभ्यो गुण शीलवदभ्य सीद कुटुंबे विरतभ्य। हे भगवान, उस समय महाराजा नग भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे गोविंद, मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो नौजवान और युवा थे, ऐसे ब्राह्मणों को जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले, दम्भ रहित, वेदवाती, वेद पाठी, शिष्यों को विद्या दान करने वाले तथा सच्चरित्र होते, वस्त्र आभूषण से अलंकृत करता था और गौओं का दान करता था। ऐसे ब्राह्मणों का पूजन करता था और उनको दान करता था। क्योंकि एक दान करने का नियम है, पर हित क्या है, दान क्या है? दान, श्रेष्ठ दान उसको कहते हैं हम ऐसे व्यक्ति को दान करें। ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए जिसके यहाँ जीवन में हमको जल भी ना पीना हो, भोजन भी ना करें, ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का
दान देना चाहिए। और यदि वो आपके इधर खा गया और आप उसके इधर खा गए, ये तो व्यवहार हो गया, आदान प्रदान हो गया है, तो परहित उसी का नाम है। ऐसे व्यक्ति का हित करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए ताकि जीवन में उसके इधर भोजन करने के लिए नहीं जाना। और आप हमारे इधर भोजन कर गए, हम आपके इधर कर गए, ये तो आदान प्रदान हो गया, व्यवहार हो गया। तो महाराज नृग उस समय कहते हैं मैं ऐसे ब्राह्मणों को दान दिया महाराज, ऐसे ब्राह्मणों को पूजन किया है मैंने, क्योंकि भूसुर, ब्राह्मणों को भूसुर कहा गया है। भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता। कर्मकांड भाषा भास्कर में कहते हैं ब्राह्मण को क्यों देवता कहा गया है, ब्राह्मण क्यों देवता है, ब्राह्मण क्यों सुर है, भूसुर क्यों देवता कहा गया है। तो कहा गया दैवाधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवता तन्मंत्रं ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। दैवाधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवता तन्मंत्रं ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। दैवाधीनं जगत सर्वं, देव के अधीन तो संसार है। मंत्राधीनं च देवता, मंत्र के अधीन देवता है। और तन्मंत्रं ब्राह्मणाधीनं, तंत्र और मंत्र से ब्राह्मण अधीन है, इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण से महाराज नृग कहते हैं मैं ऐसे ब्राह्मणों को मैंने दान दिया, ब्राह्मणों को मैंने दान दिया है। ऐसी गौएं उन ब्राह्मणों को मैंने दान में दी जो वेदवादी थे, वेद पाठी थे, क्योंकि जन्म जाते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं, वो तो संस्कारों से कर्मों से महान बनते हैं। इसलिए और फिर दूसरी बात है जो नवगुण से विद्यमान हो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण में नौगुण होना चाहिए, नौगुणों से विद्यमान होना चाहिए। वे नौगुण कौन से हैं? रुजुरु तपस्वी संतुष्टौ दयाश्च मधुराश्च वाक् दाता ज्ञानी दयालुश्च ब्राह्मणे नवभिर्गुणे। रुजुरु तपस्वी संतुष्टौ दयाश्च मधुराश्च वाक् दाता ज्ञानी दयालुश्च ब्राह्मणे नवभिर्गुणे। तो हे गोविंद कृष्ण, मैंने ऐसे ब्राह्मणों को गौएं दान में दी, ऐसे ब्राह्मणों का मैंने पूजन किया, वेदवादी ब्राह्मणों को। तो उस समय गोभूहिरण्य, इस प्रकार से मैंने बहुत सी गौएं, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़ा, हाथी, दासियों के सहित कन्याएं और तिलों के पर्वत, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री और रथ आदि का मैंने दान किया ब्राह्मणों को। अनेकों यज्ञ किए महाराज और बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। इस प्रकार से धर्मात्मा, तपस्वी, प्रतापी, दाता, दानी महाराज राजा नृग थे। लेकिन हे गोविंद, हे प्रभु कृष्ण, कस्यचित् द्विज मुख्यस्य रिष्टा गौर्मम गोधने संप्रक्ता विदुषा साचा मया दत्ता दुजातये। एक दिन किसी अप्रतिग्रही दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओं में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता ना चला गोविंद, इसलिए मैंने अनजान में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को वही गाय दान में दे दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण लेकर चले गए तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा यह गाय मेरी है, यह गाय मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा यह गाय मेरी है, क्योंकि राजा ने, नृग ने मुझे इसका दान किया है। इस प्रकार से वे दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ते झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे समक्ष आते हैं गोविंद। एक ब्राह्मण ने कहा यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ब्राह्मण ने कहा यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। उन
उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो जाता है गोविंद, मैं बड़े संकट में पड़ जाता हूं। सच कहा गया है, समय पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान है। अच्छे अच्छे बुद्धिमान, अच्छे अच्छे तपस्वी की बुद्धि भी भ्रमित पड़ जाती है। तो उस समय मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अन्याय विनय की। राजा नृग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अन्याय विनय की और कहा कि मैं बदले में 1 लाख उत्तम गौएं दान में दे दूंगा, लेकिन आप लोग मुझे गाय दे दीजिए और दोनों शांत रहिए। मैं आप लोगों के पैर पड़ रहा हूं हे भूस्वर ब्राह्मण देवताओं, लेकिन वो किसी की एक भी बात नहीं मानते दोनों ब्राह्मण। और मैं आप लोगों का सेवक हूं, मुझसे अनजान में अपराध बन गया, मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। लेकिन इसके बदले में कुछ, तो उस समय ब्राह्मण देवता कहते हैं मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा, और यह कहकर गाय का स्वामी चला गया, तुम इसके बदले में 1 लाख ही नहीं 10,000 गौएं और दो तो मैं भी लेने का तैयार नहीं हूं। इस प्रकार से वे दोनों ब्राह्मण बड़े रुष्ट होते हैं और महाराज नृग को भ्रमित कर देते हैं। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। हे जगदीश्वर कृष्ण, इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आते हैं और मुझे यमपुरी ले गए, अर्थात मैं खत्म हो जाता हूं। तो उस समय मुझे यमपुरी ले जाते हैं। वहां यमराज ने मुझसे पूछा, क्या पूछा? पूर्वम तुम शुभम भुंक्षे उताहो नपते शुभम नान्तं दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः। हे राजन, राजा नृग, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? क्योंकि ये यमपुरी में जब प्राणी खत्म होकर यमपुरी में जाता है, यमराज की पुरी को जाता है, उधर पे शुभ या अशुभ है, पाप पुण्य दोनों का हिसाब लेते हैं यमराज के दूत है। तो उस समय यमराज ने मुझसे पूछा, तुम पहले अपने आप का पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तब मैंने यमराज से कहा, हे गोविंद, तब मैंने यमराज से कहा कि हे देवता, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूं। उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहां से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा, गिरते समय मैंने क्या देखा कि मैं गिरगिट हो गया, एक गिरधौना हो गया, गिरगिट के रूप में परिणत हो गया, गिरगिट हो गया। सच कहा गया है, जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर लेहि। जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर लेहि। महाराज जैसे दाता तपस्वी नृग से भी भूल चूक हो गई गौओं के दान देने में ब्राह्मणों को। कहा गया है ना, ये करता धरता परमात्मा ही सबका है, जो उसे करना है वही होना है। जब हम आप लोग अज्ञानी थे तब वो चलाता था, और जब ज्ञान हो गया तो भी वही चला रहा है। इसलिए सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ दो, और जब सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ दिया जाता है तो कह दिया जाता है कि राम भरोसे जे रहे ते पर्वत पर हरियाए, और तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुम्हलाए। राम भरोसे जे रहे, जो परमात्मा पर सब कुछ छोड़ देता है ना, परमात्मा के भरोसे रहता है ना,
राम भरोसे जे रहे ते पर्वत पर हरियाए। तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुमल्याए। बगीचा उपवन में लगे हुए पेड़ पौधे परडे उसमें प्रतिदिन पानी डाला जाता है, लेकिन वो भी कुमल्या जाते हैं। और पहाड़ों में उन वृक्षों पर कभी पानी नहीं पड़ता, कभी जल नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो परमात्मा के भरोसे रह रहे हैं, इसलिए वो एकदम हरे हैं। और फिर जाको राके साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। तो उस समय इत्युक्त्वा पूर्वं देवा शुभं भुञ्जे इति प्राहिपतेति सः तावद्राक्षमात्मानं ककलाशं पतन प्रभो। उसी क्षण यमराज ने कहा तुम गिर जाओ, पृथ्वी पे जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहां से गिरा, और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया, गिरधौना के रूप में परिणत हो जाता हूं, गिरधौना हो गया। हे प्रभु, महाराज नग कहते हैं गोविंद से, हे कृष्ण, मैं ब्राह्मणों का सेवक, ब्रह्मणस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव। हे केशव, हे कृष्ण, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार, दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं, क्योंकि मैं जो चाहता था वो हो गया, मेरा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट ना हुई, क्योंकि सुभाषित रत्न भंडाकार में कहा गया है ये 5 चीजें दुर्लभ है व्यक्ति को, मनुष्य को। कौन कौन? जननी जन्म भूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः जनकः पंचमश्चैव जकारः पंच दुर्लभः। जननी जन्म भूमिश्च, जननी माँ, जन्म भूमिश्च माने पृथ्वी माँ, जाह्नवी अर्थात गंगा जी, च जनार्दनः भगवान, जनकः पिता, पंचमश्चैव जकारः पंच दुर्लभः। तो हे प्रभु, मेरा जो लक्ष्य था कि आपके दर्शन हो जाएं, तो वो पूरा हो गया। और मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरी पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट ना हुई, क्योंकि आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगी स्वरूप उपनिषदों की दृष्टि से, अभेद दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। हे परमात्मा, आप तो हर जगह समान रूप से व्यापक हैं, कण कण में हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आपका निवास ना हो, आप विद्यमान ना हो। जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, तब तब प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना, वो तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हे गोविंद, हे कृष्ण, देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अत्यंत आपकी कीर्ति पवित्र है। हे अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। क्योंकि भागवत जी में केवल श्लोक ही श्लोक भरा पड़ा हुआ है, श्लोक ही श्लोक है, इसी का नाम देववाणी है। रामचरितमानस में श्लोक चौपाइयां हैं, लेकिन ज्यादातर चौपाई और दोहे भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि इसी का नाम देववाणी है। स्पष्ट आया है भागवत जी में, विद्यान्वते भागवते परीक्षा। विद्वान की परीक्षा भागवत से होती है। और भागवत में नाच गान, तबला, ढोलक, हारमोनियम वर्जित है, ठीक है,
मैं संगीत का विरोध भी नहीं कर रहा, थोड़ा आगे और पीछे हो जाना चाहिए, लेकिन कथाओं पर और श्लोक पर ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि ये मुक्ति का साधन है। विद्यान्वते भागवते परीक्षा, विद्वान की परीक्षा भागवत से होती है। क्योंकि हर व्यक्ति, हर कवि क्या है? श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने चौपाई, दोहे और श्लोकों से सुंदर संरचना की श्री रामचरितमानस में, और अपने मत को प्रकट कर दिया। इसी प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित के सामने अपने विचारों को प्रकट किया, अपने भावों को प्रकट किया। जो कवि कविता करता है उसी का नाम तो कविता है। कविता का माने कल्पना, बी माने विचार, ता माने तालमेल। कविता किसे कहते हैं? का माने कल्पना, बी माने विचार, ता माने तालमेल। कल्पना और विचार के तालमेल बंध जाने पर जो लिख जाए उसे कविता कहते हैं, इसी का नाम कविता है। तो उस समय अनुजानी हमां कृष्ण यान्तं देव गतिं प्रभो यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान्मे तत् पदास्पदम्। हे श्री कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोक में जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, आप ऐसी कृपा कीजिए, मैं चाहे कहीं भी क्यों ना रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। गोविंद, आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं, आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं, सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वंतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से राजा नृग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की, अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया गोविंद को, कृष्ण को। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते देखते ही वे श्रेष्ठ विमान पर सवार होकर चले जाते हैं। तो इसलिए उस समय राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से नाना प्रकार से उनको समझाते हैं और इस प्रकार से कहा। तो इस प्रकार ये अध्याय में कथा वर्णन हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।